गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्चुअल लर्निंग में। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य जो कि अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा, ब्रिटिशों के बाद सबसे ज़्यादा समय तक भारत में शासन करने वाला साम्राज्य था, जिसकी भारत में स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी और ये 1557 तक भारत में शासन किए थे। 1526 में बाबर ने इसकी स्थापना भारत में की थी। साम्राज्य का विस्तार करते करते 1527 तक बहादुर शाह सेकंड के द्वारा हिंदुस्तान पर शासन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। आज हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित सभी के बारे में न बताते हुए कुछ महत्वपूर्ण सम्राटों के बारे में बताएंगे, बादशाहों के बारे में बताएंगे जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राज करने वाले मुग़ल बादशाहों को याद करने की हम ट्रिक लाए हैं, एक छोटी सी, जिसमें आपको केवल याद रखना है भाज साहब। भाज साहब, भाज साहब से कैसे याद रखेंगे? बी से सबसे पहले बाबर ने शासन किया, एच हुमायूं, ए से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बी से बहादुर शाह प्रथम। ये वे महत्वपूर्ण शासक हैं मुग़ल जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम केवल इन्हीं के बारे में बताएंगे आपको, जिससे कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बाबर से। बाबर बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, फरगना में, जो कि अफ़गानिस्तान में है। इन्होंने हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के युद्ध से की थी। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध जो हैं उनको याद करने की हम ट्रिक लाए हैं, जिसमें आपको याद रखना है पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, खाना खाया खानवा का युद्ध, चाय पी से चंदेरी का युद्ध और घर गया घाघरा का युद्ध। 1526 से आप याद रखें कॉन्टिन्यू ये युद्ध हुए थे, 1526, 27, 28, 29। तो 1526 से पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद इन्होंने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी और उसके बाद कॉन्टिन्यू इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। बाबर के विषय में कहा जाता है कि जब इनका पुत्र हुमायूं बीमार पड़े तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की और जैसे ही हुमायूं स्वस्थ होना शुरू हुए वैसे ही बाबर बीमार पड़ गए और उसी बीमारी में इनकी मृत्यु हो गई थी 1530 ईस्वी में। इनके मृत्यु के बाद हुमायूं राजगद्दी पर बैठा और भारत का शासक बने। ये देखिए, पंद्रह सौ तीस ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो हुमायूं को सिंहासन प्राप्त हुआ और हुमायूं ने केवल 2 युद्ध लड़े और दोनों में इनकी शेर खां के बीच हुए थे, हुमायूं और शेर खां के बीच में, और इन दोनों युद्धों में हुमायूं पराजित हुए थे। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इसको याद करने के लिए आपको 24 केवल याद रखना है, 4 से चौसा का युद्ध और 20 से बेलग्राम का युद्ध 1539 और 40 में हुए थे और दोनों युद्धों में हुमायूं पराजित हुआ था। 1556 ईस्वी में हुमायूं के मृत्यु के पश्चात हुमायूं के पुत्र अकबर राजगद्दी पर बैठे और अकबर का शासनकाल, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले अगर मुग़ल बादशाह कोई था तो वो अकबर थे। अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू होता है और ये 1605 तक हिंदुस्तान में शासन करते हैं। अकबर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले जान लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, सिंध प्रांत में हुआ था, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी 1605 ईस्वी में।
अकबर की 4 संतानें थीं। अकबर की 3 संतानें थीं, मुराद, दानियाल और जहांगीर। मुराद, दानियाल और जहांगीर अकबर की 3 संतानें थीं, जिसमें से मुराद और दानियाल की मृत्यु अकबर के शासनकाल के दौरान ही हो गई थी, अत्यधिक शराब सेवन के कारण। जितने भी संपूर्ण मुगल बादशाहों में अकबर ही एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसने हिंदू व मुसलमान दोनों वर्गों को बराबर प्यार दिया था, और इन्होंने एक राजपूत राजकुमारी जोधा बाई से विवाह किया था, जिनसे इनकी संतान जहांगीर हुई थी। और इनके द्वारा 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, जिसको याद करने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। पानी में हल्दी डालकर पी, पानी में हल्दी डालकर पी। पानी से पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी से हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध आप जानते हैं बाबर ने लड़ा था 15, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर के द्वारा लड़ा गया। और पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, जिसके द्वारा भारत में शासन साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। और हल्दी से हल्दी घाटी का 1776 ईस्वी में लड़ा था बाबर ने। बाबर के शासनकाल में कहा जाता है कामुकता भी अपने चरम पे थी। इन्होंने वैश्यावृत्ति को सम्राट का संरक्षण प्राप्त था। इनके साम्राज्य में हरम हुआ करते थे, जिसमें हजारों स्त्रियां रखी जाती थी। इनकी आत्मकथा इन्होंने जो लिखी पुस्तक है, उसमें स्वयं इन्होंने लिखा है, यदि मुझसे पहले ही बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत में किसी स्त्री का हरण करके हरम में ना लाता। यह अकबर के द्वारा स्वयं लिखे गए तथ्यों से प्राप्त हुआ है, जिससे साबित होता है कि इनके शासनकाल में वैश्यावृत्ति को सम्राट का अकबर का संरक्षण प्राप्त था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में जब हुई, तो उसके बाद इनके पुत्र जहांगीर ने सत्ता को संभाला। देखिए, अकबर के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसको याद करने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, बैट, मैट, BMH। अब देखिए, मैट से मान सिंह, अब्दुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, भगवान दास। M से है मुल्ला दो प्याजा, ये मुल्ला है, मुल्ला दो प्याजा। H हकीम हुकाम। ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। अब हम बात करते हैं जहांगीर के विषय में। देखिए, जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था 1569 में। 1569 में इनका जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, फ़तेहपुर सीकरी में। और इनकी मृत्यु की बात कर भी बता देते हैं, 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जहांगीर के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह इनका हुआ था मान सिंह की बहन मानाबाई से इनका विवाह हुआ था, पहला विवाह। और दूसरा विवाह इनका हुआ था मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। इनकी दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई था, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इन्होंने अपने शासनकाल में शराब नशा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और एक महत्वपूर्ण था जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कि सिखों के जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? तो वो जहांगीर ने ही मरवाया था, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो जो सिंहासन के लिए 1606 ईस्वी में विद्रोह कर रहे थे, उनकी मदद अर्जुन देव कर रहे थे, इसलिए इन जहांगीर ने अर्जुन देव की मरवा दिया था। इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल में 2 प्रमुख चित्रकार भी थे, ये आप याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर और बिसंदार।
अब जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने शासन सत्ता को आगे बढ़ाया। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान जो इस समय है, और इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। आगरा किला, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ये किसकी संतान थे? तो ये जहांगीर और जगत गोसाई इनकी माता का नाम था। तो ये जहांगीर और जगत गोसाई के संतान थे शाहजहां। अब शाहजहां की संतानें चार थीं, चार संतानें इनकी हुई थीं। औरंगजेब, सूजा, मुराद और दारा शिकोह, इनकी चार संतानें थीं। इन शाहजहां के विषय में कहा जाता है कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी तब शाहजहां दक्षिण में था। तब उसने अपने ससुर को निर्देश दिया कि वह शाही परिवार के सभी लोगों को समाप्त कर दें जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। तो इनके जो ससुर थे उन्होंने ऐसा ही किया, जितने भी गद्दी के दावेदार थे सबको मरवा दिया, और खुसरो के लड़के दाबर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। और शाहजहां के लौटते ही दाबर बख्श को भी मरवा दिया गया था और शाहजहां ने अपनी सिंहासन राजगद्दी को संभाला था। अब इस समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अपने साम्राज्य में अपने शासनकाल के दौरान बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया था, बहुत से मकबरे, बहुत से मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसको बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। मत जा रेशमा दीवानी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मत जा रेशमा दीवानी, माँ से मयूर सिंहासन, ताजमहल का निर्माण करवाया इन्होंने, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहां बाग और मोती मस्जिद, ये शाहजहां के द्वारा निर्माण की गई प्रमुख इमारतें थीं जो कि शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनवाई थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन औरंगजेब ने उनके कार्य आगे बढ़ाया। औरंगजेब के पिता थे शाहजहां व माता थी मुमताज़ बेगम। औरंगजेब का जन्म हुआ था दाहोद में और मृत्यु इनकी अहमदनगर में हुई थी। आपसे एक चीज़ पूछते हैं ज़्यादा, इनका मकबरा कहाँ पे है? तो इनका मकबरा है खुलदाबाद में। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। खुलदाबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 24 किलोमीटर की दूरी पर खुलदाबाद है, जहाँ पे औरंगजेब का मकबरा है, स्थित है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में साम्राज्य का भरपूर विस्तार किया था। इसकी मृत्यु के बाद मुगलों का पतन भी शुरू हो गया था। औरंगजेब अंतिम ऐसा मुगल बादशाह था जिसने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया। इनके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं बन पाया जो कि मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ा सके। औरंगजेब की 10 संतानें थीं। इनके शासन में मुगल साम्राज्य अपने चरम पे था। औरंगजेब ने इतना ज़्यादा विस्तार कर दिया था मुगल साम्राज्य का जितना कोई नहीं कर पाया था। तो इनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पे पहुंच चुका था। और इनके महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, इनको जिंदा पीर कहा जाता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। और इन्होंने चित्रकला, मनोरंजन, संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने चित्रकला, संगीत, मनोरंजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर का आपको याद होगा, जहांगीर ने चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, जबकि औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने जो बहुत प्रमुख स्थापना इनके द्वारा की गई थी, औरंगजेब के द्वारा प्रमुख स्मारकों की स्मरणा, उसमें लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है। और लाहौर की शाही मस्जिद का भी निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने आपको बताया मुगल बादशाहों के विषय में।
ये वे तथ्य हमने आपको बताए जिनसे बहुत बार, इन्हीं तथ्यों से बार बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हम अगली बार फिर कोई अच्छी सी ट्रिक लेके आपके लिए आएंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच क्लास।